जय सिया राम। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं एक वास्तु से बनी रसोई के बारे में। तो रसोई ही कब बनानी चाहिए, कैसे बनानी चाहिए, उसमें क्या प्रक्रियाएं होनी चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। बहुत से लोग रसोई बना लेते हैं मन में आए जाई, और वो हमेशा दुख पाते रहते हैं, कष्टों को भोगते रहते हैं। उस परिवार की महिलाएं जो है अक्सर बीमार पड़ा करती हैं। तो ये सब जाने उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, अपने मित्रों में शेयर कीजिए, ताकि उनको ऐसी जानकारी मिलती रहे। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि रसोई बनाते समय किस किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या हमें उसके अंदर करना चाहिए। पहली बात है कि रसोई हमेशा किसी अन्य दिशा में न बना करके अग्नि कोण बनाना चाहिए, क्योंकि वहां पर अग्निदेव का निवास है और अग्नि का प्रज्वलित होना उसी स्थान पे बनता है। अगर अग्नि कोण में अगर आप रसोई बनाएंगे तो वो आपको सुखकारी होगी, समृद्धकारी होगी, आपको बहुत अच्छा प्रभाव देगी। लेकिन कई बार लोग जो हैं उसे रसोई को अन्य नैऋत्य में, अग्निकोण में न बना करके कहीं अन्यत्र बना लेते हैं। तो सबसे पहले अग्निकोण कहाँ है ये पता होना चाहिए। तो जो पंडित लोग हैं उनको तो पता होता है कि अग्निकोण कौन सा है। 4 दिशाएं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये 4 दिशाएं होती हैं। इसके साथ ही 4 कॉर्नर होते हैं। उन कॉर्नर में जैसे जो पूर्व और दक्षिण के बीच का जो कॉर्नर है, पूर्व और दक्षिण के बीच का जो कॉर्नर है वो अग्निकोण कहलाता है, और उस अग्निकोण में रसोई का निर्माण करना चाहिए। रसोई में निर्माण करते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, तो सबसे पहली सावधानी है कि जैसे कि मान लीजिए आप रसोई बनाते हो, उसमें सिंक कहाँ बनाए और चूल्हा कहाँ रखें। तो चूल्हा अग्निकोण की तरफ रखें, यानी कि पूर्व और दक्षिण कॉर्नर के बीच में चूल्हे का रखें। और गैस चूल्हा जो भी है आप जो भी रखते हैं, और उसके अलावा जो आपको सिंक बनानी है, वो सिंक बनाने के लिए आपको उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण में व्यवस्थित करें। पानी और अग्नि दोनों एक साथ नहीं रह सकते, दोनों विरोधी तत्व हैं। यानी कि जो पानी है वो अग्नि को बुझा देता है, इसलिए दोनों विरोधी तत्व हैं, इसलिए दोनों को अलग अलग करना चाहिए। एक पर्याप्त दूरी उनके बीच में होनी चाहिए। अधिकांश लोग उनको नजदीक रखते थे, जिससे परिवार में कष्ट, क्लेश, अनेक विकार पैदा होते हैं। जैसे ही आप खाना पका लें उसके बाद में आपको चूल्हे को साफ करके रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप साफ नहीं करते हैं तो ये मंगल का स्थान है, ये वास्तु दोष बन जाता है और बहुत बड़ी परेशानी आपके सामने पैदा करता है। अगर आप जैसे जैसे हम बता रहे हैं वैसे अगर आप उपाय करते हैं तो आपके लिए मंगलकारी होगा, और आपके रसोई बनाने से आपको बहुत सारे फायदे होंगे। तो उन फायदों के बारे में चर्चा हम कभी भी दक्षिण पश्चिम दिशा में चूल्हों को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये राहु का स्थान है और राहु घर में क्लेश करवाता है, पैसों के अत्यधिक खर्च करवाता है, जिससे अनेक अनिष्ट होते हैं। इसलिए कभी भी दक्षिण पश्चिम में चूल्हे को नहीं रखना चाहिए। जब भी महिला खाना बनाए तो अपना मुख जो है वो पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए खाना बनाते समय। अगर पूर्व दिशा संभव नहीं हो तो उत्तर दिशा की होना चाहिए। वैसे वेस्ट जो है वो पूर्व दिशा ही मानी गई है, तो पूर्व दिशा की तरफ मुख होना चाहिए, ताकि वो आपके लिए शुभकारी हो। और एक विशेष ध्यान रखना चाहिए कि घर में नमक, आटा और सरसों का तेल रसोई में समाप्त होने से पहले ही आ जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं आता है तो अन्न धन की कमी रहती है और अनेक प्रकार के कष्ट हमें भोगने पड़ते हैं। अगर हम समय पे उपलब्ध करते हैं, रसोई के अंदर समय पे ला के रखते हैं, तो हमारे अन्न और धन की कमी कभी नहीं रहती है। अगर रसोई गलत दिशा में होती है तो हमारे घर की महिलाओं का स्वास्थ्य खराब रहता है, जिससे वो पर्याप्त रूप से स्वस्थ नहीं रहती हैं। और इन सभी उपायों को अगर आप अपनाते हैं तो जरूर आपको लाभ होगा। ऐसे ही उपायों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आपके घर में चल रही है वास्तु संबंधी, तो आप हमें कमेंट करें और निःशुल्क समाधान पाएं। जय सिया राम।